तो कैसे हैं आप सभी मित्र? तो चलिए दोस्तों देखिए आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत टॉपिक है, इसमें अच्छा टॉपिक दिया गया है आज का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हैज़, हैव हैव, हैज़, हैड का यूज। यानी हैव, हैज, हैड से हम किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, किस तरीके से हम इंग्लिश को बोलते हैं। इन 3 चीज़ों से आप अपनी इंग्लिश को इतना इम्प्रूव करेंगे आज, इतना ज़्यादा सीखेंगे कि वाक़ई आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। एकमात्र आर्य फाउंडेशन ऐसा है जो लगातार आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसेड़ने का काम कर रहा है, आपके दिमाग में एक छाप बनाने का काम कर रहा है कि आप किसी भी तरीके से इंग्लिश सीख जाएँ। और उसके लिए हर संभव कोशिश आर्य फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर देना। तो देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं हैव की, हैज़ और हैड, सबसे पहले तो समझिए ये तीनों वर्ड क्या है। यदि मैं इनकी बात करूं, जब भी इनका सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब यूज़ होता है, उस समय इनका इम्पोर्टेंस, इनका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और यहाँ पर वही काम हो रहा है। ये सेंटेंस में क्या करेंगे, एज ए मैन वर्ब काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आपका सेंटेंस जब भी शुरू होता है सब्जेक्ट से शुरू होता है, उसके बाद आपका वर्ब आता है, तो वर्ब की जगह पर आपका क्या रखा गया है, हैव, हैज़, हैड को रखा गया है, प्लस अदर वर्ड दिया गया है। अब ये सेंटेंस आपका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ बात करूँ तो हैव क्या है, हैव आपका B1 है, हैज़ आपका B5 है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जैसे एस या एस ऐड करके बनाते हैं। हैड आपका क्या है, B2 है। अब इन वर्ब्स को हम किस किस सेंटेंस में यूज़ करेंगे, किस टेंस में यूज़ करेंगे, इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक इसका यूज़ हम नहीं जानेंगे, तब तक इंग्लिश को हम नहीं सीख सकते, ना सेंटेंस को बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वर्ब किस टेंस में यूज़ होती है, किस सेंटेंस में यूज़ होती है, तो वो चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इस वर्ब की यदि मैं बात करूँ, तो B1 की यदि बात करूँ तो प्रेजेंट फॉर्म होती है, और B1 जो प्रेजेंट होती है ये क्या है आपकी, B1 क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल सिंगुलर का क्या चक्कर है, तो जो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट आपका या तो दो तरीके का होता है, या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगेगी। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है। B1 आपका क्या है, प्रेजेंट है और प्लूरल फॉर्म है। तो B1 हमेशा याद रखना क्या होता है, प्लूरल होता है। यदि B5 की बात करें तो B5 आपका प्रेजेंट है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा B5, और B1 आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। यदि बात करें हम हेड की, तो हेड आपका B2 है, पास्ट में यूज़ होगा, नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सभी के साथ हमें क्या यूज़ करना है, हेड को यूज़ करना है। अब इसी अकॉर्डिंग अब आपको आसानी हो गई। नहीं तो एक बार और वीडियो को रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक रिपीट करिए। चलिए अब देखिए सेंटेंस बनाएंगे किस तरीके से। वकायदा सेंटेंस में भी आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हमको क्या करना है, सब सेंटेंस बनाना है। तो पहला आपका जो वाक्य है वो है, उसके पास कार है। अब इस हैज़, हैव, हैड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिकार रखना, यानी किसी भी चीज़ को, यानी कोई चीज़ वो उस व्यक्ति के पास है, यानी पूर्ण रूप से वो उसकी है, पूर्ण रूप से उसके पास है। तुम्हारे पास कोई चीज़ है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे मित्र के पास कोई चीज़ है, किसी के पास, तुम्हारे मोहल्ले के व्यक्ति के पास कोई चीज़ है, तो होने का मतलब होता है, होने के सेंटेंस, होने के भाव को हम क्या करते हैं, हैज़, हैव, हैड से बनाते हैं। तो यही कह रहा है सेंटेंस, उसके पास कार है। तो उसके पास कार है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो मैंने बात की थी
सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए तीनों में सिंगुलर क्या है, सिंगुलर हैज़ है। तो ही के साथ ही सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी आ जाएगी ही के साथ, तो ही हैज़ अ कार। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, ही हैज़ कार। देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से हम सेंटेंस में जब तक ट्रिक नहीं लगाएंगे, जब तक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब तक सेंटेंस नहीं सीख पाएंगे। यानी किसी भी सेंटेंस को सीखने के लिए स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस आप तुरंत बना देंगे। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे पास एक घड़ी है। अब तुम्हारे पास है तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाओ, क्या है, किसके पास है, तुम्हारे पास। तो तुम्हारे की यू हो गई। अब यू यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। यू हैव ए वॉच। सेंटेंस बन गया। यू कितना लॉलीपॉप होता है यार इंग्लिश। बस तुम क्या है अपने अंदर, जो तुम्हारे अंदर डर बैठा है, जो तुम्हारे अंदर भय बैठा है, उस भय को एक बार हटा दो, साइड रख दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज पढ़िए, स्ट्रक्चर आपके पास है तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। चलिए आगे अगला सेंटेंस देखते हैं और इस सेंटेंस को आप बनाइए। नेहा के पास एक सुंदर गुड़िया है। तो नेहा आपका सब्जेक्ट हो गया। अब नेहा सब्जेक्ट है तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो नेहा हैज़ ए, सुंदर का आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो सुंदर ब्यूटीफुल डॉल। तो क्या हो जाएगा, नेहा हैज़ ए ब्यूटीफुल डॉल। ये हमारा क्या हुआ, सेंटेंस बन गया। अब देखिए अगला सेंटेंस, आइए देख लेते हैं फटाफट। बहुत लॉलीपॉप है यार, आसानी से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए। यदि कमेंट से आपका रिप्लाई, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई भाई साहब 1 से 2 दिन के अंदर आपका भैया रिप्लाई आ जाएगा। कितना भी आप कैसा भी डाउट डालिए, आपको जितना भी डाउट है, वैसे मैं उस लेवल से लेकर चल रहा हूँ कि हर बच्चा सीख जाए, हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले, मैं उस लेवल से शुरू किया है। इसलिए आप हर वीडियो को शेयर करिए, हर बच्चे तक भेजिए, हर व्यक्ति तक भेजिए, हर भारत के कोने कोने में, यानी भारत के कोने कोने में इस वीडियो को भेज दीजिए। अब सेंटेंस है, जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो जनवरी आपका हो गया, सिंगुलर है, पूरे महीने की बात हो रही है, सिंगुलर हो गया। जनवरी हैज़ 31 डेज। क्या प्रॉब्लम है बताओ भाई, कितना आसान है यार इंग्लिश। अगला है, हमने आज खूब मजाक किया। हमने आज खूब मजाक किया। वी हैड, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, मजाक किया यानी पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट के लिए हमें सब्जेक्ट नहीं देखना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई मतलब नहीं है। पास्ट है तो हैड चेप दीजिए। तो वी हैड ए लॉट ऑफ फन टुडे। हमने आज खूब मजाक किया। चलिए आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। अब 9-10 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस होगी और इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। इसके लिए आपको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा अपना जो सही इन हैव हैज़ हैड में से कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सी चीज़ हमको भरनी है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। पहला है हमारा, आई फुल पैक ऑफ पिज्ज़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ऑप्शन भी दिए हैं, आई फुल पैक ऑफ पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है नंबर 2 है, आई ग्रेट इंग्लिश टीचर। तो यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगल प्लूरल दिया है तो प्लूरल लग जाएगा, आई हैड अ ग्रेट इंग्लिश टीचर। यहाँ पर एक वर्ड और लगेगा, यहाँ पर आपको आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, आई हैव अ ग्रेट इंग्लिश टीचर। अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला है तीसरा है, बी अ बिग हाउस। वी हैव अ बिग हाउस। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रैबिट। अ रैबिट की यदि बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लग जाएगा। अ रैबिट
हैज़ लॉन्ग ईयर्स, यानी अब देखिए अगला सेंटेंस है वी। अब देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स पर जाते ही फिल इन द ब्लैंक्स पर ध्यान नहीं देना कि हमको यहाँ क्या भरना है। अब क्योंकि सेंटेंस हमको पूरा पहचानना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट भी दिया है और पास्ट भी दिया है, तो जब तक आप सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो वी अ लॉट ऑफ फन यस्टरडे। अब यहाँ देखिए पास्ट की बात हो रही है तो हेड लगा दीजिए, चैप दीजिए, आपका तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आई टू गो द बैंक लास्ट वीक। आई हैड टू गो द बैंक लास्ट वीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप जरा देर में यार सिर्फ देख बनने भर से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपके पास क्या चीज़ है, यदि आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं ना, इसे नोट कर लेना भाई कहीं भी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ही हैज़ एन ओल्ड रेडियो। ही हैज़ क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, ही हैज़ एन ओल्ड रेडियो। आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है नेहा एंड कविता 6 एप्पल। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ दिया है नेहा एंड कविता। तो हम यदि बात करें नेहा की और कविता की, क्योंकि एंड से ये दोनों चीज़ें जुड़ी हैं, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेहा के अकॉर्डिंग अब हमको सब्जेक्ट वो वर्ब लगानी है या कविता के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको यदि यहाँ आप नेहा के अकॉर्डिंग लगाएंगे तब भी सिंगुलर आएगा, कविता के अकॉर्डिंग लगाएंगे तब भी सिंगुलर आएगा। लेकिन हमको जो वर्ब लगानी है वो इन दोनों के अकॉर्डिंग लगानी है, यानी वर्ब आपकी यूज़ होगी हैव, क्योंकि ये दोनों मिलकर हो जाते प्लूरल और इन दोनों के पास क्या है 6 एप्पल है। तो नेहा एंड कविता हैव 6 एप्पल। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत उम्दा क्लासेस मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा शानदार लेवल पर आपको ग्रामर मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नेहा हैज़ अ रेड पेन। नेहा हैज़ अ रेड पेन, पहला क्वेश्चन आपका आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।